नमस्कार। आज बात आज के दौर में जीवन के अलग अलग पहलुओं, अलग अलग पड़ाव की और इसे सही मायनों में सही तरीके से जीने की, इसे सार्थक बनाने की, और बात इसकी कि कैसे योग इसके लिए हम सभी को सही राह दिखा सकता है। आखिर क्यों आज दुनिया योग को ज्यादा से ज्यादा अपना रही है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए इस साल के योग दिवस की थीम बनाई गई है। ये महिलाओं के समग्र कल्याण पर जोर दे रही है और इस साल योग को खास तौर से महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बात इसकी भी होगी और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं, सभी के लिए योग की करेंगे और योग के महत्व को, इसके सही मायनों, इसके सही अर्थ को विस्तार से समझाने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ रही हैं। हमारे साथ हैं योग गुरु ग्रीशा ढींगरा जी। ग्रीशा जी योग के जरिए तमाम लोगों का जीवन बदल चुकी हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ग्रीशा जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ग्रीशा जी, शुरुआत करेंगे क्यों, और उस बात से ही शुरुआत करेंगे जिसके बारे में मैं कहूँगी थोड़ी समझ कम भी है और इसे समझाना ज़रूरी भी है। जब हम बात योग की कर रहे हैं, आज दुनिया, जैसे मैंने कहा, योग को अपना रही है। आपको सोशल मीडिया पे योग करते हुए लोग दिख रहे हैं, आपको सोसाइटीज़ में लोग करते हुए योग दिख रहे हैं, जगह जगह बड़ी संख्या में लोग योग करते दिख रहे हैं। लेकिन क्या हर कोई योग का अर्थ समझ रहा है? योग क्या है, बताइए। देखिए, वैसे तो शास्त्र कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। आपके मन की जो वृत्तियाँ हैं, जो हमें उलझा के रखती हैं, जो माया में रखती हैं, जिसके कारण आप सुख दुख की लहरें अनुभव करते हैं, जिसके कारण, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो स्ट्रेस, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन, ये सब क्या है? इनका कारण आपके मन की वृत्तियाँ हैं। तो पतंजलि जी कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी आपके मन में, चित्त में ये होने वाली वृत्तियाँ जिसके कारण आप ये सारी बीमारियाँ अनुभव करते हैं जीवन में और अपने पोटेंशियल को बिल्कुल भी रीच नहीं कर पाते, उनका निरोध कर देना योग होता है। तो ये शास्त्र कहता है योगा कर्मेषु कौशलम। ये तो हम हर जगह पढ़ते ही हैं कि हर कर्म में कौशल होना ये योग है। अपनी पूर्ण रूप से अपने आप को दे पाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैसे कि आपने कहा, ये योग है। तो योग केवल शरीर को आसन में ढालना या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना या एडवांस आसन कर पाना नहीं होता है, बट योग होता है कि हम अपने कर्म में अपने आप को पूर्ण रूप से कैसे दे पा रहे हैं। ये असली परिभाषा है योग की। और आप वो तब कर पाएंगे जब आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों आपस में जुड़ के, मिल के काम करेंगे। उस यूनियन को, उस जुड़ने को भी योग कहते हैं। आपने जैसे कहा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त और वृत्ति, दो चीज़ों की आपने बात की। ग्रीशा जी, मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, अलग अलग चित्त के लोग हैं, अलग अलग वृत्तियाँ लोगों में पाई जाती हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग थोड़ा गंभीर और शांत रहते हैं, शायद वो ही योग के सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएँ। क्या ऐसा है, या हर चित्त और हर वृत्ति का व्यक्ति इसे कर सकता है? और थोड़ा सा चित्त और वृत्तियों के बारे में भी अगर आप बताएं। बिल्कुल। देखिए, योग इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आप देखेंगे इसमें अलग अलग मार्ग क्यों बनाए गए। किसी के लिए ज्ञान मार्ग बनाया, किसी के लिए भक्ति मार्ग बनाया, किसी के लिए हठ योग का मार्ग बना, किसी के लिए कर्म योग का मार्ग बना। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग प्रधानताएं हैं। कोई कर्म प्रधान है, कोई बड़ी आसानी से भक्ति में लीन हो सकता है, कोई कर्म में लीन हो सकता है, किसी का भाव सेवा का ज़्यादा है, तो किसी का, अच्छा आप देखेंगे कि 3 गुण हैं, कोई राजसिक ज़्यादा है, कोई तामसिक ज़्यादा है, किसी में सत्व का, जो सत्व की प्रधानता पहले से ही ज़्यादा है। तो योग हर एक चित्त के लिए बना है। यहाँ पे जब पतंजलि जी ने ये बात करी कि चित्त, किसी सात्विक चित्त के लिए नहीं बात करी कि सात्विक चित्त के ही लिए बना है योग, नहीं। चित्त तो सबका ही है और सबका चित्त अलग अलग प्रकृति होती है हर चित्त की, और हर प्रकृति को एक ही प्रकृति में ढाल देना योग होता है। सत्व की प्रकृति में ढाल देना योग होता है। तो बिल्कुल, चाहे आप किसी भी चित्त की प्रकृति से क्यों ना आ रहे हों, योग आपको हमेशा बैलेंस की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। तो ये तो तय है। आपने बैलेंस की अभी बात की, और जैसा आप कहती भी आई हैं कि योग जो है वो जीवन जीने का तरीका है। मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, कैसे आम आदमी समझे कि
जीवन जीने का सही तरीका क्या है? WHO की जब परिभाषा की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को ही आप टोटल हेल्थ मानेंगे। तो थोड़ा इन दोनों के बारे में भी अगर आप बताएं, ये बैलेंस क्या बैलेंस है, जीवन जीने का अगर तरीका है तो सही तरीका क्या है, इसको कैसे समझे आम आदमी? देखिए, सही तरीका ये है कि हम किसी भी अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे आप अपने घरेलू रिश्तों को ले लो, अपने काम को ले लो, या आपकी सोशल रिलेशनशिप को ले लो, सही तरीका वो है जो आपको हमेशा बैलेंस में रखे। जहाँ पे आप एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम होने लगता है, वहीं पे इम्बैलेंस होना शुरू होता है, वहीं पे बीमारियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो सही तरीका वो है जो आपको हमेशा समता का भाव दे, समता का भाव बना रहे, कि कोई परेशानी आई तो हम छटपटाएं ना, कोई बहुत सुख आ गया तो हम उसके पीछे ना भागे कि बस यही मेरा जीवन है। वो जीवन सबसे खूबसूरत होता है जो दोनों लहरों के बीच में समता के साथ खड़ा रहे। तो ये होता है बैलेंस, और योग हमें यही सिखाता है, सबसे बड़ा भाव ही योग यही सिखाता है कि समता में बने रहो। जो इंसान जितना समता में बना रहेगा, चाहे लहरें आ रही हैं जा रही हैं, उसका चित्त जो है, उसकी जो चित्त है वो एकदम स्थिर है। आपने कहा कि जब बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कोई भी एक चीज़ हावी ना हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो जी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी हम मान लीजिए योग की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि हर कोई स्ट्रेस में है, हर एक को एंजाइटी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। बच्चों को हम जानते हैं पहले का जो जीवन था वो कितना सरल था, इस तरह की दिक्कतें, समस्याएं, कंपटीशन, सोशल मीडिया का ज़माना जिसमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा है अब, इन सब दौर के बीच में योग कैसे मदद करता है? और क्या मैं कहूँगी कि अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है कि ठीक है, योग के रास्ते पर मुझे चलना है और मुझे इस बार अब ये शुरुआत कर ही देनी है, उसका तरीका क्या होगा? पहली बात तो देखिए कि आपने कहा कि पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था, लेकिन ये देखिए कि पहले के टाइम पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती थी ग्रोथ की। आज जितना हमारा यूथ, हमारी युवा जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जितने तरीके ढूंढ रहे हैं, देश कितना आगे बढ़ रहा है, ये देखिए सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। तो हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक बाहरी पहलू होता है, एक आंतरिक पहलू होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बाह्य पहलू है, हमारा ध्यान अक्सर उस पर अब ज़्यादा रहने लगा है। तो योग क्या करता है, योग आपको चाहे थोड़ा ही समय आप अपने दिन में क्यों ना निकालें, वो आपको अपने आंतरिक पहलू को देखने का मौका देता है। जैसे आप धनुष का बाण समझ लीजिए कि आप जितना ज़ोर से उससे पीछे खींचेंगे और छोड़ेंगे, उतना तेज़ी से वो जाके अपने निशाने पे लगेगा। तो ये पीछे जो खींचने की प्रक्रिया है, ये योग की प्रक्रिया है कि थोड़ा सा अंदर आइए, अंतर्मन को जान लीजिए। जितना आप देखिए, आज के समय में मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी, आप मोदी जी को ले लीजिए, देखिए इलेक्शन ख़त्म होते ही वो अपने ध्यान में चले गए। उन्हें पता है कि जो शक्ति उन्हें चाहिए इस देश को चलाने के लिए, वो कहीं बाहर से नहीं आ सकती, वो उनके भीतर ही है। जितने भी सक्सेसफुल लोग, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज के समय में, जितनों को भी आप जानते हैं, उन सब ने अपने अंदर झांका हुआ है। जिसने अपने अंदर झांका है वो ही बाहर निकल के दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। तो योग क्या है? योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, केवल एक आसन करने की या शरीर को हेल्दी बनाने का एक ऑब्वियसली एक तरीका तो है ही, लेकिन योग से आप अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से जान सकते हैं। ये होती है योग की शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, मनस शक्ति और आत्म शक्ति, इन तीनों के मिलन को योग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था जो शुरू करना चाहे, क्योंकि मुझे लगता है ये बातें आम व्यक्ति समझना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात भी बैठी होती है कि ये रास्ता शायद कठिन है, मेरे बस का नहीं है। कैसे वो सोचे और कैसे शुरुआत की जाए योग के लिए? देखिए, हर चीज़ को अगर हम सिंपल तरीके से शुरू करें तो हमेशा देखिए, हम किसी भी चीज़ का अनुभव कैसे करते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, अपने शरीर द्वारा करते हैं। तो हमारे लिए हमारा शरीर सबसे पहले आता है ना। आप देखिए, तो इसीलिए जो हठ योग का मार्ग बनाया गया, जो अष्टांग योग का मार्ग बनाया गया है, वो यहीं से बनाया गया, यम नियम आसन। पहले डिसिप्लिन थोड़ा सा बनाओ, यम नियम, जो यम यानी बाहर के एनवायरनमेंट के प्रति अपना डिसिप्लिन, नियम यानी अपने अंदर के एनवायरनमेंट के प्रति अपना थोड़ा सा अनुशासन बनाओ, फिर आसन। देखिए, सबसे पहले आसन क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि हमारे ऋषि इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, इनको आप ध्यान में नहीं बिठा पाओगे,
तो शरीर से शुरू, क्योंकि शरीर के अनुभव को हम भली भांति जानते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो इसलिए आसन से शुरू कीजिए। जब आप आसन से शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिर आप देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब और थोड़ा सूक्ष्म जाते हैं, चलिए अब श्वास को जानते हैं। प्रत्याहार, अब विड्रॉ करना, यानी अपनी इंद्रियों को अंदर खींचने का प्रयास करते हैं। ये सीखते हैं कि बाहर की चीज़ों से हमारी इंद्रियां फटाफट कैसे ना अट्रैक्ट हों, हम अपने अंदर कैसे रहें। फिर तो इस प्रकार कितना खूबसूरत, देखिए 8 अंग का मार्ग बनाया गया। तो इसलिए अगर आपको शुरू करना है, हमेशा एक छोटे से संकल्प से शुरू कीजिए और साथ में आसन की जो जो अनुशासन है उससे शुरू कीजिए, क्योंकि शरीर का अनुभव आपके लिए, आप उससे परिचित भी हैं और उसे आराम से फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने आप ही के कई पोस्ट में देखा है ग्रीशा जी, आपने कहा कि दिन में 60,000 विचार एक व्यक्ति के मन में आते हैं। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इतने विचारों से व्यक्ति पहले ही ग्रसित है और योग बता रहा है कि कैसे, क्या इन्हें कंट्रोल हमें करना है, कैसे कैसे योग एक रास्ता दिखाएगा इसे लेकर? देखिए, योग तो कहता है कि कंट्रोल कुछ मत करो, जानो सही मार्ग। यदि आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कंट्रोल कर लो, नहीं कहेंगे। वो आपसे वो संयम धारण करने की जो अभ्यास होता है वो बहुत बाद में आता है। संयम जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, योग में संयम भाव होता है, ये काफ़ी बाद में आता है। धीरे धीरे ये अपने आप डेवलप किया जाता है। लेकिन योग कहते हैं जानो, अपने आप को जानो, अपनी प्रकृति के। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी प्रकृति ही नहीं पता है, क्या गलत है मेरे अंदर, क्या चीज़ है, ऐसे कौन से मेरे इम्प्रेशंस हैं या संस्कार हैं जिसकी वजह से मैं आज ये इस दौर से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। तो योग क्या करता है? योग आपको पहले उन संस्कारों को जानने का एक मार्ग दिखाता है। तो जब आप ये अभ्यास करना शुरू करते हैं, अपने साथ समय बिताना शुरू करते हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा ही मैट पे, आप उन संस्कारों को जानने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मैट पे आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और कुछ जानेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप ज़रूर हर रोज़ अगर आप अनुशासन के साथ करेंगे, तो जब भी आप मैट से उतरेंगे या अपने जीवन में जाएंगे, अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एहसास आपको होते रहेंगे जो आपने उस मैट पे अनुभव किए और आपके पूरे दिन में कहीं ना कहीं वो निकलते चले जाएंगे। और जहाँ पे आपने माइंड को कंट्रोल करने की बात करी, तो पहले योग कहता है जानो, उसके बाद अगर आप जान गए, जिस चीज़ को आप जान गए वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ये तो डिसीजन हो ही जाता है। तो संयम का भाव धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले आप जानो अपने शरीर को, अपने मन को, इसकी वृत्तियाँ क्या हैं, इसकी परेशानियाँ क्या हैं। जैसे जैसे जानते जाओगे तो सही गलत का अंदाज़ा तो आपको लगता ही चला जाएगा। और जो लोग ये शिकायत करते हैं समय नहीं है देखिए, ये शिकायत जो है ना, मुझे बिल्कुल इनवैलिड लगती है, क्योंकि समय नहीं है। देखिए, समय या कल से करेंगे, मैं कल से करेंगे, समय नहीं है। समय नहीं है तो क्या आपके पास टीवी देखने का समय है, आपके पास फ़ोन चलाने का समय है, आपके पास हर चीज़ करने का समय है। तो मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, और अक्सर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को हम अपने जीवन में प्रायोरिटी बना लेना, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। तो यदि आपकी सेहत, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति जिस दिन आपकी प्रायोरिटी बन गई, उस दिन आप ज़रूर समय निकालेंगे, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप साधना से प्रेम करने लगते हैं, इस प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट्स मिलने लगते हैं और आपको पता चलने लगता है कि मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, फिर आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटा सा रास्ता है जो आपने तय करना है, अपने संकल्प से लेके अपने अभ्यास को साधने तक का। उसके बाद तो ये आपके जीवन की शैली बन जाता है, आपके जीवन में ऐसे उतर जाता है मानो जैसे आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपका शरीर आपको रिमाइंडर देने लगता है कि आप साधना करो, ध्यान करो, योग करो, जिस प्रकार आपको भूख लगती है ना। शुरुआत ही सबसे कठिन है। एक बार शुरू हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, तो मुझे लगता है धीरे धीरे फिर वो रास्ता थोड़ा आसान लगता है। इसलिए कहते हैं कि टीचर, एक गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी गुरु का, क्योंकि आप अकेले आप जानते ही नहीं हैं कि आपने क्या अभ्यास करना है या कैसे प्रैक्टिस करनी है या कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पे जो एक गुरु हैं, एक टीचर हैं, उनका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं पता
तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि आप ज़रूर हमेशा एक टीचर, एक अच्छे टीचर के साथ, अनुभवी टीचर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है। एक और थोड़ा सा मिथ जो कुछ लोगों के मन में हो सकता है, क्या योगी होने का मतलब एक तरह से सन्यासी होना है, बाकी काम छोड़ दीजिए, हर किसी चीज़ से विचलित मत होइए, कहीं मन मत लगाइए? क्या योग उस तरफ लेकर जाता है? देखिए, 2 मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग होता है, निवृत्ति मार्ग होता है। एक मार्ग होता है जो सन्यासी का मार्ग होता है, जिसमें आप वैराग ले लेते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं और आप अपनी साधना के लिए चले जाते हैं, आप भौतिक जीवन को त्याग देते हैं। दूसरा मार्ग होता है जिसमें आप अपने गृहस्थ, देखिए इसलिए आश्रम बने हैं ना, गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया गया है? गृहस्थ में रह के आप साधना करते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि गृहस्थ में रह के साधना करना सबसे खूबसूरत तरीका है, क्योंकि आपको रियल टाइम सिचुएशन मिलती हैं जहाँ पे आप अपनी साधना को टेस्ट कर सकते हैं। जब आप गृहस्थ में होते हैं, अपने पूरे इसी जीवन में रह के अपनी साधना कर रहे होते हैं, आपको बहुत मौके मिलते हैं कि मेरी साधना में जो मैंने सीखा या जो साधा है वो क्या मैं उससे मैनेज कर पा रहा हूँ सिचुएशन को, और वो रियल टाइम टेस्ट ही आपको और आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये 2 मार्ग होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग हमें सिखाता है कि हमें हर चीज़ समता के भाव के साथ करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, दोनों ही हमारे जीवन का भाग है। तो ये क्लैरिटी जो है ना, जो आज के जनरेशन को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, वो हमें योग देता है, बैलेंस। ठीक है। जैसे मैंने इस साल की थीम की बात की ऋषा जी, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए योग, इस थीम को आप कितना ज़रूरी मानती हैं, और महिलाओं के लिए जब योग की बात होती है इसका महत्व कितना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस समय, क्योंकि योग की जो पूरी इंडस्ट्री आप देखें उसमें कितनी महिलाएं आज के समय में, मैं मतलब मेरा दिल ऐसे गदगद हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। इतनी खुशी मुझे महसूस होती है कि पिछले कुछ 1-2 साल में जब से मोदी जी ने और हमारी सरकार ने इतना चलन चलाया है योग का, तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो खुद भी योग कर रही हैं और करा भी रही हैं। ऐसा पहले नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसी से ही पता चलता है कि महिलाएं जो हैं किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से धारण भी कर सकती हैं और उसके बाद उसे क्रिएट भी कर सकती हैं, उसे बांट भी सकती हैं। तो पहली बात तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और रही बात उनकी सेहत की, तो आज के समय में क्योंकि हम इतना टीच करते हैं और बहुत सी महिलाएं हमारे पास आती हैं, महिलाओं को एक्चुअली आज के समय में बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। चाहे आप गर्भधारण की प्रॉब्लम समझ लीजिए, चाहे आप पीरियड्स की प्रॉब्लम समझ लीजिए। और जब वो योग करती हैं तो हमने देखा है कि बहुत खूबसूरती से वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाती हैं। तो डेफिनेटली उनकी सेहत को लेके, उनकी हेल्थ को लेके योग तो अनिवार्य है भी। और स्पेशली वो औरतें जो वर्किंग भी हैं, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर मुझे लगता है कि किसी भी एक मैन से, एक आदमी से कहीं ज़्यादा हो जाता है कि हमें घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है और अपना करियर भी बिल्ड करना है। तो उनके लिए योग बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि कैसे वो औरतें, वो महिलाएं जब हमारे साथ योग करती हैं तो उन्हें कितना बदलाव महसूस होता है अपने शरीर में, अपनी सेहत में। तो बहुत अनिवार्य है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस सवाल को करें और ये आपकी थीम है। ये एक बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं एक मिशन है, एक तरीका है बड़ी वाइडर ऑडियंस से बात करने का। और आपने फिज़िकल हेल्थ की जिस तरह से महिलाओं की बात की, हम थोड़ा एडोलसेंट जो एज है, किशोरावस्था से लेकर ही आगे बात करें, वहाँ अलग तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करें, भावनात्मक रूप से तमाम बदलाव होते हैं। एक महिला जैसे आपने कहा परिवार और जब घर भी संभालती है, स्ट्रेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जाहिर भी नहीं कर पाती। उसके बाद एक हम थोड़ा और आगे बढ़कर अगर वृद्धावस्था की तरफ जाएं, वहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं। तो आप मानते हैं कि महिला के सिर्फ एक फेज़ में नहीं, जीवन के हर फेज़ में योग बहुत मदद कर रहा है? बिल्कुल बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि मैं आपसे वही, हम जैसे जो घर घर योग करते हैं जहाँ पे हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसमें 16 से 17 साल की उम्र से लेके 60 से 70 साल तक की महिलाएं भी हमारे साथ साधना करती हैं, योग की प्रैक्टिस करती हैं, अभ्यास करती हैं। तो ये हर फेज़ के लिए अनिवार्य है, क्योंकि देखिए ना, औरत का जो शरीर है, जो हार्मोन्स है, वो इस प्रकार है कि वो
उनके मल्टीपल फेजेस होते हैं और मल्टीपल फेजेस का इमोशनल इम्पैक्ट पड़ना, स्ट्रेस का उन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो उनके हार्मोन्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। तो योग से क्या होता है, जब वो बैलेंस बना रहता है तो वो चाहे किसी भी फेज़ में क्यों ना हो, वो आराम से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आराम से ट्रांजिशन कर पाना, वो बहुत कठिन होता है ना। आप देखिए, तो उस समय में योग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो ट्रांजिशन बहुत आसानी से उनका होता है और वो बैलेंस बना रहता है। और शारीरिक तौर पे भी आप देखिए कि 50 के बाद महिलाओं के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। तो यदि वो योग करते रहें तो उनका शरीर बैलेंस में रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, मसल मास गिर जाना एक बहुत ही आम सिचुएशन है, वो भी बना रहता है। तो 100% हर, नॉट जस्ट महिलाएं, मैं तो कहती हूँ कि सबके लिए ही अनिवार्य है ये। वृषा जी, जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो आप खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे आगे महिला सशक्तिकरण का, और जिस तरह से आप योग के ज़रिए लोगों का जीवन बदल रही हैं। अगर आपके थोड़ा सा पीछे की कहानी में मैं जाऊं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी रही हैं, एक अच्छा खासा साधारण सा मैं कहूँ जीवन, एक अलग एस्पिरेशंस जो एक किसी भी युवा महिला के हो सकते हैं, वो सब कुछ छोड़कर आपने योग का रास्ता अपनाया। और जैसे आपने भी बताया, आप तमाम लोगों का जीवन बदल रही हैं, योग के ज़रिए मदद कर रही हैं। कैसे हुआ ये, वो टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में और क्यों हुआ ये? देखिए, ऐसा कई बार होता है कि हम जब मैंने योग के शास्त्रों में, स्क्रिप्चर में ये चीज़ पढ़ी तो मैं बहुत रिलेट कर पाई कि जो वृत्तियां हैं हमारी, वो हमें कई बार एक्सट्रीम तक पुश कर देती हैं। हम देख ही नहीं पाते हैं कि हम कुछ और भी करने के लिए बने हैं या कुछ और भी कर सकते हैं जीवन में। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे हालात रहे जिसके कारण मुझे काफ़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठानी पड़ी, इसके कारणवश मैं कभी कुछ और देख ही नहीं पाई। मुझे था कि हमेशा मुझे एक सक्सेसफुल करियर चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का सपोर्ट बन पाऊँ, अपने जीवन को संभाल पाऊँ, ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी ने हमेशा मुझे, वो 8-9 साल जो मैंने कॉर्पोरेट में बिताए, एक ही डायरेक्शन में बस मैं काम करती चली गई, क्योंकि वो उस समय में मेरी प्रायोरिटी थी। लेकिन जब कोरोना काल आया और हम सब बंद हो गए, तो ना हम काम करने जा रहे हैं, ना लोगों से मिल रहे हैं, वो साइकिल कहीं ना कहीं टूट से गई। अब जैसे वो साइकिल टूटी, उस समय में बहुत सारे विचार आना, सोचना कि मैं खुश नहीं हूँ। पहली बार मुझे विचार आया ये अपने अंदर से, मैं खुश नहीं हूँ। तो योग को मैंने अपने जीवन में उतारा, पहले तो अपने आप को समझने के लिए, अपने शारीरिक स्थिति को सही करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बस उसमें लीन ही होती चली गई, क्योंकि ऐसे ऐसे पहलू मेरे मन के मैंने देखे प्रैक्टिसेस के टाइम पे, अभ्यास के टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है ये प्रैक्टिस, कि मेरा क्रोध मैनेज हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं एकदम आई वॉज सोशल बटरफ्लाई। तो बाहर लोगों से इतना मिलने का मन नहीं करा, अपने साथ रहना बहुत अच्छा लगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने साथ, जिसे कहते हैं, रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अकेले नहीं रह सकती, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगा कि ऐसी भी कोई साधना, ऐसी भी कोई प्रैक्टिस है जो इतना बदलाव आपके जीवन में ला सकती है। तो मैं बस लीन होती चली गई, पढ़ती गई और एक समय आया जब मुझे लगा कि मुझे इसको और गहराई से जानना है, मुझे इसकी और डेप्थ्स को जानना है। तो वो समय था जब, जिसे कहते हैं ना कि आपके लॉजिक फेल हो जाते हैं जब आप प्यार में आ जाते हैं। तो एक तरीके से मैं इतना ज़्यादा इस योग साधना के प्यार में थी कि मेरे सारे लॉजिक, जी की कॉर्पोरेट जॉब छोड़नी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे डर ख़त्म हो गए। तो मुझे उस समय लगा कि ठीक है, मैं इसे और समझना चाहती हूँ, तो चलो ऋषिकेश चलते हैं, एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे मैं एक एनवायरनमेंट के अंदर इसे लर्न कर पाऊँ, इसे समझ पाऊँ, गुरु से, टीचर से। तो यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी और फिर कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं पाई। से आगे बढ़ रही है, मैं कहूँगी अब ये जर्नी। महिलाओं की बात हम कर रहे हैं ऋषा, थोड़ा सा अगर हम पुरुषों को लेकर बात करें, जिसके बारे में अगर देखा जाए तो हम महिलाओं को ज़्यादा योग करते देखते हैं, क्या इसे लेकर भी कोई, मैं कहूँ, टैबू है, कोई गलत धारणा है योग और पुरुषों को लेकर? जैसा हमने बात भी की कि पुरुष जिम जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, योग अपनाना उतना जल्दी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है? देखिए, दो इसके कारण हैं। पहले तो एक हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि
आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो वेट लिफ्टिंग करे, वो जिम जाए। देखिए पहला तो दूसरा ये है कि लोग योग को फिज़िकल एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये दो धारणाएं गलत हैं जिसके कारण ऐसा माना जाता है। क्योंकि योग की बड़ी खूबसूरती अलग है, वो स्लो फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस को बड़ा फेमिनाइन समझा जाता है स्वभाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए शिव और शक्ति है ना, शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है। वही हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं जिसे योग बैलेंस करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये धारणा जो बनी हुई है कि नहीं हम आदमी हैं, हम आई एम अ मैन और मुझे वेट लिफ्टिंग ही करनी है उसी से, तो आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, शरीर के लिए वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मन के लिए तो योग ही अच्छा है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आज के जनरेशन में आदमियों को बहुत ज़रूरत है ये मानसिक प्रैक्टिसेस करने की। तो योग खाली शारीरिक नहीं होता कि हमने आसन कर लिए, फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली क्या होता है कि औरतों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी प्रकृति ऐसी है। तो अक्सर औरतें आसन को आराम से धारण भी कर पाती हैं, लेकिन आदमियों को थोड़ा समय लगता है। तो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि औरतें तो खूब जोश शोर से योग में आ रही हैं, लेकिन जहाँ हम भी एज अ टीचर स्ट्रगल करते हैं कि जो मेन हैं, जो आदमी हैं, उनको हम योग में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो हो सकता है अगली बार आप ये थीम रखें अपने लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सोशल मीडिया के कुछ मैं कहूँ अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है, उसके ज़रिए भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पुरुष हैं जो योग की तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है ग्रीशा जी, मैं चाहूँगी आखिर में आप मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान को लेकर बातें बताएं, क्योंकि ध्यान को लेकर भी लोगों में मैं कहूँगी थोड़ा सा संकोच है, डर है, मिथ है कि ये हमसे नहीं होगा, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की भी ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, रास्ता मुश्किल है। सही तरीका क्या है और ज़रूरी क्यों है ध्यान? देखिए पहली बात तो हमें समझना है कि ध्यान है क्या। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं घर में, कभी आपसे कोई गलती हो जाती है, या आप स्कूल में हैं या अपने वर्क में हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, तो आपके जो भी मेंटर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, आपसे कहते हैं ना ध्यान से काम कीजिए। तो ध्यान शब्द वहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरी प्रेजेंस के साथ काम कीजिए। तो ध्यान मुश्किल हमें तब लगता है जब हम उससे एक प्रैक्टिस समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने माइंड को प्रेजेंट करना है। और उसके बहुत तरीके हैं। श्वासोश्वास पे ध्यान लगाना, अपने अंतर्मन पे ध्यान लगाना, किसी मंत्र को लेके उसका जाप करते रहना। तो ध्यान सिर्फ, देखिए ध्यान एक ऐसी नेचुरल स्टेट है जो आपके पास आती है अगर आपकी धारणा लग जाए। ध्यान कोई सिखाता नहीं है। ध्यान और समाधि एक ऐसी स्थिति है जो आपके पास आती है, एक ऐसा स्टेट है, अवस्था है जो आपके पास आती है। आपने केवल धारणा करनी है, यानी कंसंट्रेशन करनी है। वो कंसंट्रेशन आप किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। इंटरनल क्या है, हमारे पास सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ हमारी श्वास है, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ध्यान कोई एक बहुत चैलेंज या बहुत बड़ा एक स्टेट नहीं है जो हमें अचीव करना है। ये एक हमारी ह्यूमैनिटी का नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। जैसे किसी भी बच्चे के लिए चलना, चाहे वो कितनी बार भी गिरे, लेकिन उसके लिए वो बार बार कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एनाटॉमी, उसका माइंड, उसके जीन्स डिज़ाइंड हैं उस स्किल को लर्न करने के लिए, है ना। तो उसके लिए, बच्चे के लिए एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप ही चलना है। उसी प्रकार ह्यूमैनिटी के लिए नेचुरल नेक्स्ट स्टेप क्या है? ध्यान। तो ध्यान इतना मुश्किल नहीं है। अगर प्रयास नहीं है, केवल ख्याल और बातें हैं तो मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में, 10 दिन में आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। और न्यूरोलॉजिकली अगर हम बात करें, न्यूरोसाइंस कहती है कि कोई भी प्रैक्टिस को, किसी भी चीज़ के अभ्यास को अगर आप 66 दिन तक, 66 डेज तक करते हैं, तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड होना, यानी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाता है। तो 66 डेज, मुझे लगता है इतने बड़े जीवन में 66 डेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अभ्यास कीजिए। अगर आप अभ्यास करके भी उस रास्ते पे ना पहुंच पाएँ, तब आप ये सवाल कीजिए कि क्या ये मुश्किल है। बिना अभ्यास करे सवाल तो सिर्फ आपको डराएगा ही। ग्रीशा जी, समय हमें आगे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, वरना बहुत से ऐसे पहलू हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपने योग के जो सही अर्थ हैं, जो उसका महत्व है, और आज के दौर में सिर्फ महिला ही नहीं, महिला, पुरुष और हर उम्र के लोगों के लिए योग क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपने विस्तार से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।